ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलाचलं सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे न विनविश्रयन्तम् बटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के हम ये श्रीमद् भागवत गीता उपनिषद अध्याय 18वें के 38वें श्लोक से पढ़ रहे हैं, जो इस प्रकार हैं। विषेन्द्रिय संयोगा दत्ता अग्रे अमृतोपमं परिणामे विषम इव तत्सुखम राजसं स्मृतम। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है वह पहले भोग काल में अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विष के तुल्य है, इसलिए वह सुख राजस कहा गया है। यदग्रे चानुबंधे च सुखम मोहनमात्मना निद्रालस्य प्रमोदथम तमामं समुदायितम। जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है वह निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवदेवेषु वा पुनः सत्वं प्रकृतिर्जैर्मुक्तं यदेवी स्यात्रिभिः गुणैः। पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवा और कहीं भी ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। ब्राह्मण क्षत्रिया विषाम शूद्राणां च परम तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभावा प्रभुवे गुणे। है परम तप ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। समोदमस्तप शौचम शांतिर्राजर्वमेव च ज्ञान विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दोषों के अपराधों को क्षमा करना, मन इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद शास्त्र और ईश्वर और परलोक आदि में श्रद्धा रखना, वेद शास्त्रों का अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना, ये सब ही ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। शौर्यं तेजोर्दितं दाक्षं युद्धे चाप्य पलायनम दानमेश्वर भावस्य छात्रम कर्म स्वभावजम। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध में
न भागना, दान देना और स्वामी भाव, ये सब के सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म हैं। कृषि गोरक्ष्य वाणिज्यम वैश्य कर्मम स्वभावजम, परिचर्यात्मकम कर्मम शूद्रस्यापि स्वभावजम। खेती, गोपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार वे वैश्य के स्वाभाविक कर्म हैं, तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। स्वे स्वे कर्मणा विरता संसिद्धिं लभते नर, स्वकर्म निरता सिद्धिं तथा विन्दन्ति तत्क्षणो। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उस विधि को तो सुन। यथा प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वमिदं ततं, स्वकर्माणाम तव अभ्यर्चा सिद्धिं विन्दते मानव। जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है और जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणो परधर्मास्तु अनुष्ठितात्, स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरों के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता है। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम् अपि न त्यजेत, सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृता। अतएव है कुंती पुत्र, दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं कर त्यागना चाहिए, क्योंकि धुएं से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष से युक्त हैं। असक्त बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगत स्प्रिया, नैष कर्म सिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति। सर्वत्र आसक्त रहित बुद्धि वाला, स्प्रिया रहित और जीते हुए अंतःकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम नैष कर्म सिद्धि को प्राप्त होता है। सिद्धिं प्राप्तो तथा ब्रह्म तथा आपनोति निबोध में, समासे निव कौन्तेय निष्ठा ज्ञान से या परा। जो कि ज्ञान योग की परा निष्ठा है और नैष कर्म सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस प्रकार को है कुंती पुत्र तू संक्षेप में ही मुझसे सुन समझ। बुद्ध्या विशुद्ध्या युक्तो धृता आत्मानं नियम्य च, शब्दादि विषयान् त्यक्त्वा रागद्वेषा विदस्य च। विविक्त से भी लगवासी यातवाकाम मानस, ध्यान योग परो नित्यं वैराग्यम समुपाश्रित। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं, विमुच्य निर्ममं शांतो ब्रह्म भूयाय कल्पते। विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का सात्विक और नियमित भोजन करने वाला, शब्दादि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला, सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके मन वाणी और शरीर को बस में कर लेने वाला, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला, तथा अहंकार बल घमंड काम क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला, ममता रहित और शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचते न कांक्षति, सम सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। फिर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव से स्थित प्रसन्न मन वाला योगी न तो किसी के लिए शोक करता है और न किसी की आकांक्षा ही करता है। ऐसा समस्त प्राणियों में समभाव वाला योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। भक्त्या ममाभिजानाति यावश्चास्मि तत्त्वतः, ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम। उस परम भक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जो हूँ और जितना हूँ ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है, तथा
उस भक्ति से मुझको तत्व से जानकर तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है। सर्वकर्मण्यापि सदा कुर्वाणो मद्व्यापाश्रय मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदम अव्ययम। मेरे परायण हुआ कर्मयोगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। चेतसा सर्वकर्माणि मयि विसन्यस्य मत्परा बुद्धियोगम उपाश्रित्य मच्चिता सततम भव। सब कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके तथा समबुद्धि को बुद्धि रूप योग को अवलंबन करके मेरे परायण और निरंतर मुझ में चित्त वाला हो। मच्चित्ता सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात्तरिष्यति अद्य चेतत्वम अहंकारम शोषति विनङ्क्षसि। उपर्युक्त प्रकार से मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा, और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को न सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। यदि अहंकारम आश्रित्य न योत्स्य इदम मन्यसे मिथ्येश व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वं नियोक्ष्यति। जो तू अहंकार का आश्रय लेकर यह मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि तेरा स्वभाव तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि यद मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि। है कुंती पुत्र, जिस कर्म को तू मोह के कारण करना नहीं चाहता, उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा। ईश्वर सर्वभूतानां ह्री जैसे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन्ता सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि मायया। है अर्जुन, शरीर रूप यंत्र में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण करता हुआ सब प्राणियों के हृदय में स्थित है। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परं शांति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। है भारत, तू सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही शरण में आ जा। उस परमात्मा की कृपा से ही तू परम शांति को तथा सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इदं ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम मया विमृश्य तदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तुमसे कह दिया। अब तो इस रहस्ययुक्त ज्ञान को पूर्णतया भली भांति विचार कर जैसे चाहता है वैसे ही कर। सर्वगुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वचा इष्टोऽसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। संपूर्ण गोपनीयों से अति गोपनीय मेरे परम रहस्ययुक्त वचन को तू फिर भी सुन, तो मेरा अतिशय प्रिय है। इससे यह परम हितकारक वचन मैं तुमसे कहता हूँ। मन मना बहो मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माएवे सस्य सत्यम ते प्रतिजाने प्रियो अस्मि में। है अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा। यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुच। संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझ में त्याग कर तू केवल एक मुझ सर्वशक्तिमान सर्वाधार परमेश्वर की ही शरण में आ जा। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तो शोक मत कर। इदं ते नात परस्काय ना भक्ताय कदाचन न स च असुरसुस्वे वाचम न च माम यो व्यते श्रूयति। तुझे यह गीता रूप रहस्यमय उपदेश किसी भी काल में न तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए और न भक्ति रहित और न बिना सुनने की इच्छा वाले से ही कहना चाहिए, तथा जो मुझ में दोष दृष्टि रखता है उससे तो कभी भी नहीं कहना चाहिए। इमं परम गुह्यं मद्भक्ते विविधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेश्वर यत्य संशया
जो पुरुष मुझ में परम प्रेम करके इस परम रहस्य युक्त गीता शास्त्र को मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चिन में प्रियकृतमा भविता न च में तस्मान्य प्रियतरो भूवि। उससे बढ़कर मेरा प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, तथा पृथ्वी पर भर में उससे बढ़कर मेरा प्रिय दूसरा कोई भविष्य में होगा भी नहीं। अद्येशते चये इमं धर्मं संवादमाययो ज्ञान यज्ञेन तेनाहम इष्टम श्यामिति ते मे मति। जो पुरुष इस धर्ममय हम दोनों के संवाद रूपी गीता शास्त्र को पढ़ेगा उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, और ऐसा मेरा मत है। श्रद्धावानसूयश्च शृणुयादपि यो नर सोऽपि मुक्तः शुभां लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम्। जो मनुष्य श्रद्धायुक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त होगा। कच्चित देत श्रुतम पार्थम तो एकाग्रेण चेतसा कश्चित अज्ञान सम्मोह प्रणष्टते धनंजय। है पार्थ, क्या इस गीता शास्त्र को तूने एकाग्र चित्र से श्रवण किया? और हे धनंजय, क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया? अर्जुन वाच नष्टो मोहो स्मृति लब्धा तत्प्रसादान मया च्युता स्थितोस्मि गतन संदेह करिष्ये वचनम तवा। अर्जुन बोले, है अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूँ, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। संजय उवाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादम इमं अप्सुर्य अद्भुतं रोमहर्षणम्। संजय बोले, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्ययुक्त रोमांचकारक संवाद को सुना। व्यास प्रसादात् श्रुतवानेत उग्रम अहम परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात कथयत स्वयं। श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना। राजन संस्मृत्या संवादम इमं अद्भुतम केशवार्जुनयो पुण्यम हृष्यामि च मुहुर्मुहुर्। है राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्ययुक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। तच्च संस्मृत्या रूपम अत्याद्भुतम हरे विस्मयो में महान राजन हृष्यामि च पुनः पुनः। है राजन, श्री हरि के उस अत्यंत विलक्षण रूप को भी पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। यत्र योगेश्वरो कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयोर्भूति ध्रुवाम नीतिर्मतिर्मम। है राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन है वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। ओम तत्सदित श्रीमद्भागवते उपनिषदु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योग नाम अष्टादशोऽध्याय। ओम नमः। इस लेख में 7 श्रेणियों के त्याग द्वारा भगवत प्राप्ति का होना कहा गया है। उनमें पहली 5 श्रेणियों की त्याग तक तो ज्ञान की प्रथम भूमिका के लक्षण, 6ठी श्रेणी के त्याग तक दूसरी भूमिका के लक्षण तथा 7वीं श्रेणी के त्याग तक तीसरी भूमिका के लक्षण बताए गए हैं। उक्त तीसरी भूमिका में परिपक्व अवस्था को प्राप्त हुआ पुरुष तत्काल ही सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। फिर उसका इस क्षण भंगुर नाशवान अनित्य संसार से कुछ भी संबंध नहीं रहता, अर्थात जैसे स्वप्न से जगे हुए पुरुष का स्वप्न के संसार से कुछ भी संबंध नहीं है रहता है, वैसे ही अज्ञान निद्रा से जगे हुए
पुरुष का भी माया के कार्य रूप अनित्य संसार से कुछ भी संबंध नहीं रहता है। यद्यपि लोक दृष्टि से में उस ज्ञानी पुरुष के शरीर द्वारा प्रारब्ध से संपूर्ण कर्म होते हुए दिखाई देते हैं एवं उन कर्मों द्वारा संसार में बहुत ही लाभ पहुंचता है, क्योंकि कामना, आसक्ति और कर्तृत्व अभिमान से रहित होने के कारण उस महात्मा के मन, वाणी और शरीर द्वारा किए हुए आचरण लोक में अप्रमाण स्वरूप समझे जाते हैं और ऐसे पुरुषों के भाव से ही शास्त्र बनते हैं। परंतु यह सब होते हुए भी वह सच्चिदानंद घन वासुदेव को प्राप्त हुआ पुरुष तो इस त्रिगुणमयी माया से सर्वथा अतीत ही है। इसलिए वह न तो गुणों के कार्य रूप प्रकाश, प्रवृत्ति और निद्रा आदि के प्राप्त होने पर उनसे द्वेष करता है और न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा ही करता है, क्योंकि सुख, दुख, लाभ, हानि, मान, अपमान और निंदा, स्तुति आदि में एवं मिट्टी, पत्थर और सुवर्ण आदि में सर्वत्र उसका स्वभाव हो जाता है। इसलिए उस महात्मा को न तो किसी प्रिय वस्तु की प्राप्ति और अप्रिय की निवृत्ति में हर्ष होता है, न किसी अप्रिय की प्राप्ति और प्रिय के वियोग में शोक ही होता है। यदि उस धीर पुरुष का शरीर किसी कारण से शास्त्रों द्वारा काटा भी जाए तो या उसको कोई अन्य प्रकार का भारी दुख आकर प्राप्त हो जाए तो भी सच्चिदानंद घन वासुदेव में अनन्य भाव से स्थित हुआ पुरुष उस स्थिति से चलायमान नहीं होता है, क्योंकि उसके अंतःकरण में संपूर्ण संसार मृग तृष्णा के जल की भांति प्रतीत होता है और एक सच्चिदानंद घन परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी का भी होना पाना नहीं भासता। विशेष क्या कहा जाए, वास्तव में उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष का भाव वह स्वयं ही जानता है। मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा प्रकट करने के लिए किसी का भी सामर्थ्य नहीं है। अतएव जितना शीघ्र हो सके अज्ञान निद्रा से चेत कर उक्त 7 श्रेणियों में कहे हुए त्याग द्वारा परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सत्पुरुषों के शरण ग्रहण करके उनके कथनानुसार साधन करने में तत्पर होना चाहिए, क्योंकि यह अति दुर्लभ मनुष्य का शरीर बहुत जन्मों के अंत में परम दयालु भगवान की कृपा से ही मिलता है। इसलिए नाशवान क्षण भंगुर संसार के अनित्य भोगों को भोगने में अपने जीवन का अमूल्य समय नष्ट नहीं करना चाहिए। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ये गीता शास्त्र मैंने इसमें आपको सुनाया। जिसने भी सुना और जिसने मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब किया और सुना, भगवान श्री कृष्ण उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। ओम नमः मंगलम भगवान विष्णु मंगल। इसमें मेरे कथन बोलने में जो भी गलती होगी उसको माफ़ करना। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षा मंगलाय तनो हरि मंगलम भगवान शंभु मंगलम वृषभध्वजा मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय शिव शंकर। ओम भजे ब्रजेकमण्डनं समस्त पापखण्डनं स्वभक्तचित्तरञ्जनं सदेवनन्दनन्दनं सुपिच्छगुच्छमस्तकं सुनादवेणुहस्तकम् अनङ्गरङ्गसागरं नमामि कृष्णनागरं। मनोजगर्वमोचनं विशाललोललोचनं विधूतगोपशोचनं नमामि पद्मलोचनं। करारविन्दभूधरं स्मृतावलोकसुन्दरं महेन्द्रमानधारणं नमामि कृष्णवारणं। कदम्बसूर्णकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं व्रजाङ्गनैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभं। यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकं। सदैव पादपङ्कजं मदीयमानसे निजं ददानमुत्तमालकं नमामि नन्दबालकं। समस्तदोषशोषणं समस्तलोकपोषणं समस्तगोपमानसं नमामि नन्दलालसः। भूभरावतारकं भवाब्धिकर्णधारकं यशोमते किशोरकं नमामि चित्तचोरकं। दृगन्तकान्तभङ्गिनं सदा सदाल्यसंज्ञनं दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसम्भवम्।
गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं सुरदुषिनिकन्दनं नमामि गोपनन्दनं नवीनगोपनागरं नवीनकेलिलं पटं नमामि मेघसुन्दरं तडितप्रवालसत्पटं समस्तगोपनन्दनं सदम्बुजैकमोदनं नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानुशोभनं निकामकामदायकं दृगन्तचारुसायकं दृढसालवेणुगायकं नमामि कुञ्जनायकं विदग्धगोपिका मनोज्ञतल्पसायनं नमामि कुञ्जकानने प्रविद्यवन्निपाणीयं किशोरिकान्तिरञ्जितं दृगजनं सुशोभितं गजेन्द्रमोक्षकारणं नमामि श्रीविहारिणं यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्णसत्कथा मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयतां प्रमाणिकाष्टकाद्वयं जपत्यदित्यया पुमान् भवेत् नन्दनन्दने भवे भवेषु भक्तिमान् ओं श्रीमत्शङ्कराचार्यविरचितं श्रीकृष्णाष्टकं नमः। ओं श्री गीतापाठं श्रीकृष्णाष्टकं नारायणं श्री अर्पणमस्तु। हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत्।